India is a country where brands don't just sell, they inspire, transform, and lead. Hindustan Ke Mahabrands by a group is a platform that goes beyond the usual business talk. It'll bring together visionaries, leaders, and people who have defining culture, experiences, and setting new benchmarks. The series will feature deep dive conversations with CXOs, leaders, and visionaries who are doing just that. And it will talk about what's next in their businesses to come. Today, we have a very special guest, Mr. Neeraj Agarwal. Thank you for being with us today. Mr. Neeraj Agarwal is the CEO of GLA University and represents second generation of leadership of an institution that was founded in 1998. Over the past 2 decades, he's been a pivotal force in GLA's evolution, from expanding campuses to launching bold student industry platforms and reimagining how education is seen today. Dr. Agarwal, it is a pleasure to have you here today with us. Same here. Mr. Agarwal, जब आप GLA University का आपने responsibility उठाया, I'm sure you would have inherited a lot of legacy, a significant amount of, earlier thinking that would have come to you, and it would have come with that baggage. What is it that the situation was at that point of time in 98? एक शेर के माध्यम से अपनी बात कहूँगा कि रिवायतों के सिफे तोड़कर बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ते नहीं देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि लेगेसी इज ऑफ कोर्स देयर। जब 1998 में हम लोगों ने शुरू किया विद अ स्मॉल सेटअप, आई शुड नॉट से माइंडसेट बट विद अ स्मॉल सेटअप टू स्टार्ट सम एजुकेशनल थिंग इन प्लेस, बिकॉज यूपी में ही इन टोटल एजुकेशन 1995 से आना शुरू हुई, हर एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें। 1998 में चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी श्री नारायण दास जी अग्रवाल इनिशिएटेड दिस एंड आई जॉइन इन द ईयर 2003। लेकिन मुझे एक चीज़ का मालूम था कि नॉर्मल तरीके से या जैसे बाकी लोग सोच रहे हैं वैसे हम एजुकेशन को उस मुकाम तक नहीं ले जा पाएंगे जो एंड यूज़र की ज़रूरत है। एक बेसिक लर्निंग से क्लास में काम नहीं चलने वाला है। तो वहाँ से इन द ईयर 2003 इटसेल्फ मैं जब कॉर्पोरेट में जाना शुरू किया मैंने और लोगों से मिलना शुरू किया, तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आने लगा कि जो बाकी इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है, आई शुड नॉट कंपेयर जीएलए विद बाकी इंस्टीट्यूशन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज वेरी सिंपल। जो नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग हो रही है दैट विल नॉट वर्क। और वहाँ से मैंने एक थॉट प्रोसेस लिया कि 2003 से मैंने जिस तरह का रिक्वायरमेंट था इंडस्ट्री को, जिस तरह का एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं, वो जब मैंने शुरू किया तो एक डिसरप्शन था उस वक्त। आज तो लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन 2003, 4, 5 में मुझे लोगों ने उतना नहीं समझा जितना समझना चाहिए था उनको। But then आपके पास choice था. You would have gone into real estate. You could have gone into any other business that was available. Why education? Very important. शायद मैं अपने मोटिवेशनल सेशंस में भी बोलता हूँ कि there are many things, but आप जिनसे जिंदगियाँ छू पाते हैं और आप जिंदगी चेंज कर पाते हैं, ये एक मेरे को प्लेटफॉर्म मिला और मेरे मन का काम था ये, जिससे कि मुझे खुशी होती है। इट्स ऑलवेज नॉट अर्निंग मनी और रेवेन्यू काइंड ऑफ थिंग। जीएलए की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, जैसे आपने पूछा व्हाई ओनली एजुकेशन, तो इट इज स्टार्टेड बाय माय फादर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई नीड टू स्ट्रेंथन दैट, बट एट द सेम टाइम दिस गिव्स मी गूज़बम्प्स, दिस गिव्स मी एनर्जी टू डू द नीडफुल फॉर द सोसाइटी। But at the same point of time, when you're starting an institution, a small setup, तो challenges तो भरपूर आए होंगे। एक दो के बारे में बात करिए ना प्लीज। ओके, सबसे बड़ा चैलेंज जो आज भी है, मुझे कहीं लोग पूछते हैं कि आपके अगर प्रोफेशनल गुरु हैं तो कौन है, तो मैं बोलता हूँ स्टीव जॉब। जब कहीं से मैंने सुना था उनकी बात को कि उनको जब ये समझ में आया कि दुनिया उनसे होशियार नहीं है, दुनिया उनसे समझदार नहीं है, आई डोंट नो वेदर दिस इज राइट कोटेशन ऑफ फ्रॉम हिज साइड और नॉट, तो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लगा लोगों के माइंडसेट का। मुझे उसको तोड़ने में मुझे बहुत टाइम लगा कि एजुकेशन ऐसे ही होती है। वो चैलेंजेस थे जो, और एक बड़ा चैलेंज था जो कोट एंड कोट सी क्लास सिटी होने का, कि यू डोंट हैव मच टू फॉर द किड्स। 17-18 साल के बच्चे होते हैं, उनको फ्लैम्बॉयंसी चाहिए, बट आई एंश्योर कि दीज 2 years, 3 years, 4 years आर इम्पॉर्टेंट इन द यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूशन। तो वो सब चैलेंजेस मुझे थे और उनसे बाहर लाने में लोगों को और मुझे खुद बाहर आने में टाइम लगा। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे चॉइसेस भी लेने पड़े होंगे।
एंड जब भी चॉइसेस लेने होते हैं कुछ नेगोशिएबल्स होते हैं और कुछ नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं. व्हाट आर द नॉन नेगोशिएबल्स दैट यू डेमोन्स्ट्रेटेड कि इस पे तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है? हाँ, तो एक तो बहुत सिंपल सी बात है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करता हूँ. जैसे शुरुआत करता हूँ मैं 2003 में जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एक चीज़ मुझे आभास हुआ, मुझे लगा कि वही ऑर्गेनाइजेशंस 100 साल तक रहेंगी, 200 साल तक रहेंगी, 300 साल तक रहेंगी जो एलुमनाई के साथ अटैच रहेंगी. जब मैंने ज्वाइन किया GLA तो पता चला कि वो बैच तो पढ़कर निकल चुका. तो मैंने कहा एलुमनाई कनेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल. जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन कि दिस शुड हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट एनी कॉस्ट. और मैंने पूरा जितना भी उस समय ग्रुप था 200 लोगों का, 300 लोगों का, 400 लोगों का, उनके साथ चीज़ें की. डिसऑनेस्टी एजुकेशन सिस्टम में नहीं होनी चाहिए, दैट इज नॉन नेगोशिएबल फॉर मी. कम्युनिकेशन क्लैरिटी इज अगेन इज वेरी मच व्हाट आई फील कि अगर आप एक लंबी चेन तक पहुंच रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन नुआंसेस ना हो, वो भी मैंने बहुत सारा काम किया. तो ये 2-3 चीज़ें थी जिसको मैंने सोचा कि ये तो मतलब ज़िंदगी का हिस्सा है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता मैं. बट मिस्टर अग्रवाल, जब आपने ये पूरी जर्नी को इनिशिएट किया GLA यूनिवर्सिटी, ये तो एक पावर ब्रांड है. उस टाइम इतना ही बड़ा ब्रांड था जितना कि आज है? बिल्कुल नहीं. जैसे कोई भी ब्रांड, मार्टिन लूथर किंग की जो है कि इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई रन कैन नॉट वॉक, एटलीस्ट वॉक. तो इट्स अपोजिट. लाइक कि शुरू में जैसे बच्चे को चलना होता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो दौड़ता है. 2003 में जब मैंने ज्वाइन किया उससे पहले अपनी एक चैलेंजेस थे. जैसे मैंने बताया, मथुरा सिटी को लोग एजुकेशन हब की तरह नहीं देखते थे. GLA इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया जो AKTU से, जो अभी AKTU है, UPTU से एफिलिएटेड था. फिर एक बड़ा चैलेंज आया हम लोगों को. यस, नाउ आई रिमेंबर रिकॉल, जब हम लोग 2011-12 में 10-11 में हम लोग यूनिवर्सिटी स्टेटस में आए. वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था पूरी आवाम के लिए, सोसाइटी के लिए एट लार्ज. पेरेंट्स उस बात को नहीं समझने को तैयार थे. बच्चे वॉज इन वेरी डाइसी सिचुएशन कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हमें गवर्नमेंट नौकरियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी. तो बहुत सारा काम 2003 से मैंने और मेरी टीम ने, हम लोगों ने मिलकर किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, जिन लोगों के लिए हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए हम बच्चों को एम्प्लॉयबल बना रहे हैं, उन लोगों में विश्वास अपना जमा पाएं कि GLA इज़ ए राइट प्लेस जहां पर राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, राइट काइंड ऑफ एकेडमिक्स हम लोग दे रहे हैं और यू कैन ट्राई आवर प्रोडक्ट्स ऑल्सो. सर, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू एन एजुकेशनिस्ट और आज आप मिल गए तो आपसे तो ये बिल्कुल पूछूंगा मैं. टेल मी, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, हमने उस टाइम, मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, उसके बाद मैंने MBA किया. लेकिन जब मैं टेलीकॉम इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं उस टाइम इन 2006-8 मैं पढ़ाई कर रहा था कि 2G क्या होता है, 1G क्या होता है. Absolutely. उस टाइम 2G 3G का चल रहा था. तो इन 2 years 3 years जब मैंने पास आउट किया, वो ऑफ कोर्स ऑब्सोलीट हो गया. आज देखिए हम कहाँ बैठे. वो टेक्नोलॉजीज तो रिडंडेंट हो गई. तो आप जब भी एजुकेशन देखते हैं, व्हाट इज़ रेलेवेंट टुडे will not be relevant tomorrow. Actually. How do you tackle this? Okay, that's very important, and well, I'm sorry to say this will happen for sure. GLA is trying their level best, but at the same time, we don't know, as we rightly shared many times, discussed many times, that जो इन्फॉर्मेशन 50 सालों में थी वो अब पिछले 5 सालों में आ गई है और अगली बार 5 महीनों में आ जाएगी और उसके कुछ सालों बाद 5 दिन में आ जाएगी. दैट्स अ पावर ऑफ एनीथिंग टेक्नोलॉजी और AI, वॉट एवर वी कैन से, बट दिस विल कंटिन्यू. हम इस डेट को बस कम कर सकते हैं. आई शुड नॉट से आस्क टेक अ नेम ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, बट आई डोंट फील कि जो क्लासरूम में आज GLA यूनिवर्सिटी में MBA के बच्चे को या BTech के बच्चे को या फार्मासिस्ट को या बायोटेक्नोलॉजिस्ट को पढ़ाया जा रहा है, वो आने वाले 5 साल के बाद भी सेम रहने वाला है, ऐसा मुझे नहीं लगता है. लेकिन यस, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, मतलब मैं इसको बोलता हूं कि ये बाउंड्री लेसनेस जो AI है, जेन AI है, क्वांट AI है, क्वांटम AI, इसने बाउंड्री लेसनेस टीचिंग की है. और जितनी इंफॉर्मेशन बच्चे को उस समय सिर्फ एक टीचर से मिलती थी, वो टीचर ही उसकी दुनिया हुआ करता था, लेकिन आज वो टीचर दुनिया का एक पार्ट है. उसके अलावा अगर हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं, ही कैन स्विच ऑन टू एनीथिंग. वी हैव एंटायर सेट ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन प्लेस इन सम और द अदर प्लेटफॉर्म, एंड AI इज हेल्पिंग इन दैट. मतलब व्हाई आई एम सेइंग AI इज हेल्पिंग इन दैट, यू आर मोर प्रिसाइज नाउ. इफ यू वांट टू हैव जस्ट अ बिट ऑफ दैट information, AI is helping to grab that. Fair. So that's the fair part of AI. When I
look at this whole swathe of education institutes, हाँ बड़ा टेम्पलेटाइज्ड मॉडल है, और हम हंसी मजाक कर रहे थे इसके बारे में स्टार्टिंग में. ये टेम्पलेटाइज्ड मॉडल में I still believe there's a significant power of differentiation that an education institute can make. What do you feel about it? Do you think it is a problem? और अगर प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कैसे करें? हाँ, सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे पक्के से, लेकिन ये प्रॉब्लम है, दैट्स फॉर श्योर. मैं खुद इस बात को बोलता हूँ कि अगर आप सिर्फ उस इंस्टीट्यूशन का, यूनिवर्सिटी का लोगो हटाकर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का लोगो लगा देते हैं तो आपको मोटा माटी वही चीज़ दिखने वाली है. Unfortunately, institutions and universities don't have their niche area of expertise. Everybody is selling as of now a placements. Everybody is selling as of now a big size building. Everybody is selling alumni base. It's so much very common in the things. इसमें जो सबसे important है, how to solve the problem. What I am doing as a part of GLA. My simple belief system is you should know about your niche area, expertise area, and till the time we are not finding anyone in the world is not finding, they are selling the same thing which others are selling, and that's why the commonality in every advertisement or digital presence is there. But my simple advice to everyone, and including GLA, what I am trying to do is I am still more exploring what is my niche. Are we research oriented institution? Are we placement oriented institution? Are we only learning based outcome based institution? But what I feel in GLA, we make people employable, and from day one, starting one for any course, you name it and have it kind of thing, we are more focusing on to enhance their employability, and that's what I am creating a bit of differentiation with other institutions. That is what I am. Important words. Tell me, नीरज जी, जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, आपने मथुरा के बारे में टच किया, ये आई एम प्रीटी श्योर चैलेंज रहा होगा, और ये मेरा एक फंडामेंटल बिलीफ है कि जब आप मेट्रो में रहते हैं तो इट इज़ अ मैटर ऑफ क्लटर. सो जो ब्रांड्स ज़्यादा चीखेंगे, चिल्लाएंगे, द वंस दैट विल शाउट आउट लाउड, द वंस दैट विल डिफरेंशिएट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. But a brand that is originating in 1998, that started the journey 2003 when you took off, Right. in starting from Mathura, उसमें एक ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा एंगल होता है. ये ट्रस्ट का फैक्टर आपने कैसे डिप्लॉय किया? Beautiful question. I am a CEO, but I am taking care of visibility and branding, communication of GLA University. So you're the one that we should be meeting more frequently. So what I always request my team, for every transaction, it may be communication or anything, trust is the only thing which I feel that it should be, well established at the starting itself. Be it a marketing, be it a communication, if you are putting your tons of money in advertisement and you are not able to create that trust, it is going waste. What I feel as a personal, as my own thinking, trust when you understand why people, stakeholders, parents, students are choosing you, why they are wanting to join you. It's not a matter of 4 minutes, it's a matter of 4 years, and it's not even a matter of 4 years, 3 years or 2 years, it's a matter of their life. Correct. One wrong decision is boom, everything. But what I'm saying is, I created, what I felt at the point of time also, why they are coming all the way from different states to Mathura, which is quote unquote tier 3 city. As of now also, we don't have much of the discotheques, we don't have much of the malls, we don't have still, but why 24,000 people are with GLA University Mathura is because of we as a team GLA are able to create that trust. And what trust is all about, they are looking for a good learning, and they are looking for their jobs. And my entire from deans to vice chancellor to directors to associate, everybody on the things that whatever we are doing in the classroom, it should be nearer to the industry wants. The real world outside. That is what I'm saying. But ये बड़ी important चीज़ बताई. अगर मैं ये conversation किसी और के साथ कर रहा होता, कोई और we all wear a mask in front of us, right? अगर हम ये conversation किसी और के साथ कर रहे थे, वो अपने regional roots को छुपा रहे होते.
उस पर मिट्टी डाल रहे होते हैं, बिल्कुल। वो पास्ट में छोड़ रहे हैं. यू आर एम्ब्रेसिंग इट एंड दैट इज सो हार्टनिंग टू सी. I think that is the power behind the real Hindustan that is so wide and deep. And brands that are hyper regional have that power of having greater trust because they are far more approachable. They are far more accessible. Look at how accessibility to Mathura has improved, right? It doesn't take a lot of time at all. Correct. And I'm sure all of these factors बहुत हेल्प करता होगा आपके इंस्टीट्यूशन और आपके ब्रांड को. इसमें जो आपने पूछा उसी में एक एक्सटेंशन में अपना आंसर का करता हूँ कि मैं बच्चे को बोलता हूँ हमेशा कि जब आप जिस इंस्टीट्यूशन को चुन रहे हैं तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी लेगेसी क्या है एंड हाउ दैट इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी इज बिहेविंग फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स. और वो इंस्टीट्यूशन की जो बाउंड्री है आपके लिए वो पूरी दुनिया होनी चाहिए. उस इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब मैं बड़े शहरों के इंस्टीट्यूशंस देखता हूँ वो छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े पर हैं. दे डोंट हैव लाइफ आफ्टर 5. व्हाट आई एम सेइंग इज एक बड़ी अच्छी सी बात मुझे याद है कि किसी ने कहा कि माँ सरस्वती के 4 हाथ हैं, सिर्फ एक में किताब है, एक में वीणा है, एक में माला है, एक में फूल है. एजुकेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग. एक में किताब का मतलब है माँ सरस्वती इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट कि इट इज 25% ऑफ ओनली क्लासरूम टीचिंग, 25% of meditation, 25% of music and everything. So what GLA inculcate among these students is very simple. Why that creates the trust कि बच्चा मेरे पास बड़े शहरों को छोड़कर भी मथुरा आ रहा है because he or she knows ultimately कि वो एक सिर्फ क्लासरूम बाउंड्री नहीं है. दैट गिव्स अस बच्चा साथ में पढ़ रहा है, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर नोइंग ईच अदर, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच क्रिएट्स ट्रस्ट. बाकी 75% भी इंपॉर्टेंट. बाकी 75% व्हाट आई ऑलवेज फील इज मोर और इक्वल इंपॉर्टेंट. विदाउट दैट इट्स ओके इफ यू आर वेरी गुड इन 95% in academics, but if you are not good in debate, if you are not good in coding, if you are not good in thinking, if you are not going, see one table tennis match of 21 points gives you so much learning. 100 times you are taking right or wrong decision, 100 times you are, that's wow. What I feel, I am good in many things like badminton or table tennis or some other games also. So that gives me more learning or equal learning than what I am having in classroom. Fair. एक different point पे आते हैं. आपके remainder 75% के अराउंड है ये. हाँ, हमने 25% की एक दो बातें की, अब हम 75 पे भी देखते हैं. जब हम रिसर्च कर रहे थे आपके बारे में तो काफ़ी स्काउटिंग की लोगों ने, एंड वी केम अक्रॉस एन इनिशिएटिव लीडर्स लाउंज. वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई ऑल्सो नो दैट यू स्पोक अबाउट इट इन अ कपल ऑफ पॉडकास्ट एज वेल. व्हाट इज इट, क्या है ये, बताइए थोड़ा. ओके, एक तो मैं सबसे पहले एचटी फैमिली को थैंक्स कहूँगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो मैं शुरू में कहना चाहता था. लोगों तक हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं और उतनी रीच नहीं होती. एचटी कंट्री का बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है. तो उसके थ्रू आप व्हाट यू आर ट्राइंग एग्जैक्टली दैट इज द सेम वे आई एम थिंकिंग ऑल अबाउट. मैं कहूँगा एक मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही पायस, बहुत ही प्योर थॉट प्रोसेस है. द सेम वे यू पीपल आर डूइंग लीडर्स लाउंज एट GLA यूनिवर्सिटी मथुरा एंड ग्रेटर नोएडा. लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में पैसों की वजह से और बहुत सारे कारणों से एडमिशन्स नहीं ले पाते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं एंड दे वांट टू बी देयर बट एट द सेम टाइम दे कैन नॉट विद गुड और द बैड रीजंस. तो लीडर्स लाउंज एंश्योर्स कि उन तक वो लर्निंग और वो एक्सपोजर पहुंचे जो इंडस्ट्री के लोगों से वो कभी शायद नहीं मिल पाते. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, आई शुड नॉट अगेन कंपेयर बट देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस हु आर जस्ट ओपन by any good or bad reason and they are doing averagely good. Students are by chance taking admissions there, but again they are not able to be the part of that discussion, that exposure. We started inviting people and they are CHROs, again CEOs of the world. Why, what, how, when, these are the questions जो एक बच्चा चाहता है. मुझे मालूम होना चाहिए कि during interview, before interview, after joining the campuses, after joining the companies, what should be I, how can I behave, what is the main agendas of my learning. तो लीडर्स लाउंज एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है जो बच्चों तक, चाहे वो GLA का है, वो GLA के बाहर का है, किसी दूसरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का है, या वो अभी 12th में है, 11th में है, 10th में है, उस तक हम वो बातें पहुंचाएं जो उसके लिए जानना ज़रूरी है. बट सर, फ्रॉम द वेरी टॉक ऑफ इट और द वेरी कॉन्वर्सेशन व्हेन यू डिस्क्राइब इट, मेरे को एक और चीज़ समझ में आती है और ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे. जेन ज़ी, और हम भी काफ़ी जेन ज़ी प्रोडक्ट्स लेके
कुछ हमने लॉन्च कर दिए हैं, कुछ हम लॉन्च करने वाले हैं, इनका अटेंशन स्पैन कितना कम होता है। कैसे आप ये टैकल करते हैं कि ये इन डेप्थ, आप डेप्थ में घुस रहे हैं लेकिन इनको तो केवल विट चाहिए, इतने शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाली ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करते बिल्कुल, हैं? ये बहुत कॉमन सेइंग है साहब, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज भी मैंने 20 साल से टीवी नहीं देखा और बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं की, लेकिन आज भी अगर मेरे इंटरेस्ट का ये इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग और है भी, वो स्क्रॉल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वी ऑल पीपल, इट्स नॉट जेन ज़ी, वी आर ऑल्सो वन ऑफ द नाउ द पार्ट ऑफ दैट, वी स्क्रॉल वेरी सून, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई एम अ क्रिटिकल थिंकर। मैंने कुछ लोगों से उसकी अपने ऑफिस में ट्रेनिंग ली है, एंड आई ऑलवेज लुक लाइक कि इज इट अ राइट सेइंग, इट मे बी, बट एट द सेम टाइम व्हेन अ area of interest or topic is there, they stay for a longer period of time. What I ensure is very simple कि जो उसको चाहिए वो अगर उसको मिल रहा है, he or she is going to stay on that as much as time. Like it can be a very personal thing. When I listen Osho, I listen complete. When I listen Mahatria, I listen complete, and it's a way. When I have some idea of podcast of Mr. Steve Jobs or Honorable Mukesh Ambani sir, तो I put my time there. तो it's not about कि वो उसका टाइम कम है, it's about the interest area कि उसके मतलब की चीज़ उस तक जा रही है या नहीं जा रही है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो पूरी यूनिवर्स है, इट इज़ ऑल्सो नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट स्टूडेंट्स। इसमें टीचर्स भी हैं, फैमिलीज भी हैं, एजुकेटर्स भी हैं, काउंसलर्स भी हैं, ये इकोसिस्टम काफ़ी बड़ा है। And I'm pretty sure a education brand will have to not reach out to just students but the entire universe. How do you see this equation? Okay. जैसा आपने कहा बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत बड़ी यूनिवर्स का बहुत बड़ा पार्ट ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। पेरेंट्स अभी भी डिसाइड करते हैं कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। वही बड़ा इम्पोर्टेंट है। पिछले 20-22 सालों में मैंने जब से GLA ज्वाइन किया, 2003 से मैं आया, तो मैंने देखा कि कल भी पेरेंट्स, इट डिपेंड्स, कंप्लीटली डिपेंड्स। आई एम टॉकिंग मोर अबाउट GLA, आई डोंट नो अबाउट अदर इंस्टीट्यूशंस। पेरेंट्स आर दे द डिसीजन मेकर्स स्टिल और नॉट, बट एज ऑफ नाउ बहुत छोटा सा चेंज आया है बस, लेकिन अभी भी पेरेंट्स आर, बिकॉज quote unquote again, they are paying for the kids. So at the end of the day, they feel that they are the decision makers, and they are as of now. In next 5 to 7 years, 10 years, it may change, but to make them, again, what parents do is they are also not aware of the things. They are not also. So what I do through digital world, through some other things also, but what I ensure is that as many as 1,000 people are coming to GLA for one or the other good reason, we make them aware of the facts that what are the key decisions, key points in which you can take the decisions, because they also don't know. Like you said, that there are tons of the advertisements and they are confused with the same placements, with the same infrastructure, with the same students and alumni size. What I always say to my team, that it's our responsibility as a responsible organization of the country or UP, that we should make them aware that what are the key points, they should be the part of that. एक बड़ी फेमस सी सेइंग है ना कि some people are not born with greatness is thrust upon them. इंजीनियरिंग और MBA भी मेरे साथ शायद ऐसा ही है, इट वॉज थ्रस्ट ऑन मी। आई एम प्रीटी श्योर तब से लेके आज तक एक काफ़ी डिग्री ऑफ एवोल्यूशन आया होगा। ऑफ कोर्स पेरेंट माइट वांट टू, एज मैं आप ही के वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, दे माइट फील दैट दे आर अ डिसीजन मेकर, प्रॉब्ली दे आर नॉट। द कोर पॉइंट इज स्टूडेंट्स take that decision, influence that decision making, but ultimately it is the parent who is also deciding and has a very important it's a 50-50 partnership, you can say. Fair, but you are right, actually. Fair sir. Tell me, नीरज जी, जब ये पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, ये काफ़ी डिफरेंट इकोसिस्टम हो गया नहीं, नाउ आपको केवल एक जेनजी स्क्रॉल बिहेवियर पे आपको डिलीवर और लैंड नहीं करना अपना मैसेज, आपको एक स्लाइटली ओल्डर माइंडसेट और वो पेरेंट को भी टच बेस करना है। ये काफ़ी डाइकॉटमी वाला सिचुएशन है ना, कि एक यंगर और एक ही ओल्डर, ये कैसे कर पाते हैं आप? ये इसमें मैंने 2-3 बार अभी कहा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज लॉन्ग एज GLA यूनिवर्सिटी इज कंसर्न, दैट टू प्रिसाइजली फॉर मथुरा, नाउ वी आर इन ग्रेटर नोएडा आल्सो, वी आर लर्निंग। एक बड़ी पुरानी सी सेइंग थी कि एक 7 साल के बच्चे ने अपने 7 साल के दोस्त से पूछा कि हाउ ओल्ड इज़ योर डैड, तो उसने कहा 7 साल के हैं।
तो उसने कहा कैसे हो सकते हैं, यू आर 7। तो बोले जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन वो पापा बने और वो लर्न कर रहे हैं। तो फ्रेंकली सेइंग मतलब इट्स देयर है ना। जैसे मैं उनको मेटा के ओनर साहब को सुनता हूँ कि आइडिया डोंट कम एज इट इज, है ना, यू डू वर्क एंड आइडिया विल कम क्लोजर टू यू, एंड दैट्स मार्क जुकरबर्ग। So that's a same story. As far as GLA University Mathura is concerned, people still looking for one communication that is very sorted, and that is employability. Again, when you are saying that Gen Z का एक अलग तौर है और पेरेंट्स का एक अलग तौर है, उनकी अपनी और सोच है कि नियर टू दी प्लेस होना चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दी गर्ल्स किड्स होना चाहिए, कुछ ये चीज़ें वो सोचते हैं। लेकिन above all, still one communication is suffice, and it's not only communication, you need to do that, कि लोग हमारे यहाँ अगर आते हैं तो हम उनको end to end take care करते हैं, and that's a communication which people likes, maybe it may be parents or the kids. But नीरज जी, it is also very important कि ये assembly line तो है नहीं, ये तो careers हैं, ये individuals हैं, और हर एक स्टूडेंट एक यूनिक माइंडसेट और यूनिक एबिलिटी और यूनिक उसमें शेप होता है। अब आप ये एक साथ यूनिफॉर्मिटी ऑफ बीइंग अ यूनिवर्सिटी एंड येट द डाइवर्सिटी ऑफ अटेंडिंग टू ईच एंड एवरी यूनिक स्टूडेंट नीड, ये दोनों का मर्जर कैसे होता है? बहुत सुंदर, वेरी गुड क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन। 80% और 20% की थ्योरी यहाँ भी लगती है। 80% पीपल आर ऑलमोस्ट विद द सेम माइंडसेट, यूनिवर्सिटी इज दैट्स देयर। तो जब मैंने अभी आपको बताया कि मथुरा में मेरे पुराने कैंपस होने का ये फ़ायदा है कि वहाँ से ढेरों इनोवेटर्स निकलते हैं, एंड वी पे कंप्लीट अटेंशन फॉर द इनोवेटर्स। रिसर्चर्स अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा था जब मैं एम्प्लॉयबिलिटी की बात करता हूँ, लेकिन फर्स्ट ईयर से ही हम लोगों को समझ में आ जाता है जब व्हेन वी इंटरेक्ट, टीचर्स इंटरेक्ट, कि ये बच्चा जो है ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का है। वी हैव एटलीस्ट मोर देन 50 स्टार्टअप्स इन GLA, हमारे बच्चे कर रहे हैं। सॉरी, डिड यू से 50 स्टार्टअप्स विदिन GLA? और हमारे बच्चे हैं, वी इन्वेस्ट, माय फादर चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन्वेस्ट इन दैट ओनली विद one good reason that again it's not all about कि our investment should be in the form of partnership, but for the motivation of the people. Fair. Because उनको जो सबसे बड़ी परेशानी होती है बच्चों को, वो फंड्स की होती है। तो always chancellor साहब is ready to invest up to 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs rupees all in a one shot also. And there are good examples that people came out with some e-bicycle and something like that. There are many businesses which are flourishing. But what, coming to your question again, so we identify that, and out of that, say for an example, बहुत सारे लोग इनफैक्ट इंजीनियरिंग और MBA में आने के बाद भी उस एरिया को आगे नहीं ले जाते हैं। दे वांट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वी कैटर टू दैट। So it's not at all, at least in GLA, it's not at all like what you said, assembly line. Yes, but still 80% people are coming with the same mindset that they need to be in Google or Microsoft or Zscaler or JP Morgan or XYZ company, and we get them ready. And everyone wants to be successful. The path to success is that additional 20% of individualized, personalized attention is the one that you spoke about. Right. नीरज जी, आजकल के जो classrooms हैं, they're not like yesterday's classrooms. Technology is playing a very important role in adding a significant amount of difference to how education was then and what education is now. कल की एजुकेशन के अंदर टेक नहीं होते थे, किताबें होती थी, और वो भी काफ़ी मोटी मोटी। मेरे को याद है, मेरे को आज भी डर लगता है उनसे। लेकिन आज एक वो पतला सा, एक वो स्मार्ट सा एक टैबलेट लाते हैं, एक स्मार्ट सा लैपटॉप लाते हैं, एंड प्रॉब्ली ऑल द कोर्स मटीरियल इज देयर। Tech is a great leverage, the core point. How is it that education institutions like yours are deploying technology for the betterment of students? आपने जो अभी एक क्वेश्चन किया था कि हाउ एजुकेशन विल बी इन नेक्स्ट 5 years वाला, तो उसी का एड ऑन ये एक हम लोग बात कर रहे हैं, और बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, मैं भी डरता हूँ इस बात से कि लाइब्रेरीज़ जो हैं वो अब रहेंगी या नहीं रहेंगी। टेक्नोलॉजी की जो बात की आपने, वो सब कुछ जो है वो बच्चे के उस लैपी में है, बच्चे के पास क्लासरूम में जो लैब्स में है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ GLA ने इसमें की, वो ये किया कि क्लासरूम कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके हम लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लैब को प्रमोट किया है।
ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, जो आपने शुरू में एक सवाल पूछा था कि मेरे को चैलेंजेस क्या आए थे, तो लोगों के माइंडसेट को चेंज करने में चैलेंजेस आए थे। मैं ग्रेटर नोएडा में क्या करने वाला हूँ या क्या सोच रहा हूँ, सेम कि वाई क्लासरूम्स आर रिक्वायर्ड। मतलब सोच के देखिए कि 40 साल पहले भी वही था, 30 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। जब पूरी दुनिया, आपने जो कहा कि वो उस छोटे से लैपटॉप में समा गई है, तो what I am changing in GLA Mathura and as well as in Greater Noida is very simple. There should not be, I am saying that in a personal capacity, there should not be classroom. Why theory? And then why in some of the courses it is okay, but this should not be the trend. Of course. So my faculty members are, doing that. They are again accepting the fact that there should not be classroom plus theory when we have everything in mechanical lab. Why should be they can be the part of that mechanical lab itself. So technology, yes, importantly saying that technology is helping the faculty members as well as the student, but the most important point is faculty need to improve more. Faculty need to learn more faster than the students, and that's the challenge which GL is also facing. एक बड़ी interesting बात आपने की, your campus that you have in Greater Noida. Let's talk about it. How is this campus different from your Mathura campus? Very simple. It's industry integrated campus and मेरी जो pitching है वो इसी लाइन पर है. It is. I'm not saying that Mathura campus is not industry integrated, but what I'm saying is we are more focusing now in Greater Noida. Why? Mathura, because of, it's all right now, Mathura, because of the good roads and the things like that, it's very near to Noida and Delhi and NCR. But again, at the same time, when I'm saying industry integrated, it's pretty much different. What I'm planning is my faculty and one practitioner should teach the course. And when I'm saying practitioner, it can be from entire planet. What I'm saying is it can be hybrid model, it can be online, but what I'm focusing in Greater Noida is very, very simple, that what I'm messaging also, what I'm communicating to the entire stakeholder, they need to understand. One person came to me and that, sir, Mathura campus is 100 acres plus and Greater Noida campus is 5 acres only. So मैंने कहा there is no point of comparing acres, and there should be a comparison of learning, there should be a comparison of what kind of faculty I have. So it is pretty different from Mathura in terms of learning, and I'm sure, more than sure in fact, that after putting the entire course with faculty and practitioners, this will create a big difference in the student's life. So it's very great to see that it's the old and the new coming together. Right. It is the rich heritage that you have in Mathura, but also at the same point of time, the industry interface that you have in Noida. And this is a beautiful combination of the two. How do you see it? That's again a very nice question. It will complement. For sure. जो लेगेसी की हम लोग बात करते हैं, जो मथुरा का 27 साल का एक अपना पास्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मथुरा कैंपस में की जानी चाहिए, हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन it's always good, it's GLA 2.0 kind of model. It's what you have rightly said, new vision, new thinking. But what I am feeling is जो मैं ग्रेटर नोएडा में लेकर आ रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ मैं, वो सारा कुछ कॉम्प्लीमेंट करने वाला है मथुरा के बच्चों को भी, और इंडस्ट्री की नियरनेस को और नए ब्लड को, नई थिंकिंग को निश्चित रूप से एक जगह मिलती है, एक काम करने का तरीका मिलता है. और मुझे लगता है कि इट्स नॉट वर्सेस मथुरा वर्सेस ग्रेटर नोएडा, इट इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. It is A union B and not A intersection B or anything like that. Actually, that's it. एक और चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी है, मैं वो बोलना चाहता हूँ आपको. देखिए, एजुकेशन ऑफ कोर्स इज अ ग्रेट लेवलर. इट्स अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड. एवरीवन स्टार्ट्स बाय स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट. इट्स द सेम स्टार्टिंग लाइन. द एंड लाइन इज ऑफ कोर्स वेरी डिफरेंट, राइट? What is also particularly inspiring in your story is that despite coming from a tier 3 place, it has never been seen as something that held you back, but it is the foundation that allowed you to spring ahead. अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि भाई सक्सेस ऐसा तो नहीं है कि tier 1 और मेट्रोज में लिमिटेड है. Successes can come from any part of the country, and Hindustan is a prime example of that. Correct. What is that piece of advice that you'll give to anyone who's from tier 3, tier 4 city? Fantastic. Very simple thing. आप लोग कम से कम 1000 पॉडकास्ट में सुन चुके होंगे. पॉजिटिव माइंडसेट. और अभी मैं कहीं एक स्टोरी सुन रहा था, बोइंग के ओनर से पूछा, जब सारा पैसा आपने एक ही जहाज में लगा दिया, व्हेन दैट टुक ऑफ, तो बोले प्लान बी क्या था? तो उन्होंने कहा कि मैं इससे भी कुछ अच्छा सोच सकता था, जैसे न्यूक्लियर वॉर हो.
तो they don't have, he was not having plan B. तो what I am saying always to the kids is मथुरा tier 3, आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब जितने भी दुनिया के सफल व्यक्ति हैं, जितने भी लोगों ने कुछ भी किया है आउट ऑफ द वे जाकर, उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ किया है। एक छोटी सी बात मैं जल्दी से अपनी कहूँगा ज़रूर, क्योंकि बच्चों तक पहुँचानी है या लोग जो देखेंगे उन तक पहुँचानी है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक राजा ने 2 चोरों को सज़ा दी और दोनों से कहा कि आपको अगले दिन फांसी होने वाली है। तो एक चोर ने कहा राजा से कि उसको somehow he came to know that राजा को उसका घोड़ा बहुत प्यारा लगता है। इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव माइंडसेट। इट्स व्हाट आई राइटली सेड अभी राइट नाउ दैट बोइंग का, तो उसने कहा मैं न्यूक्लियर वॉर के बारे में सोच सकता था लेकिन प्लान बी के बारे में नहीं सोच सकता था। प्लान बी नहीं है, प्लान बी है तो फिर इट्स लाइक दैट। तो उसने कहा कि मैं 1 साल में आपके घोड़े को उड़ा दूंगा। तो राजा वॉज वेरी हैप्पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मेरा प्रिय घोड़ा है और वो उड़ना भी चालू कर देगा। तो दूसरे बंदे ने उससे पूछा कि मैं जानता हूँ तुझको, तू ये नहीं कर सकता है। तो बोले तूने क्यों कहा? तो बोले एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे 1 साल का टाइम मिलेगा। दूसरा बड़ा कारण ये है कि हो सकता है 1 साल के अंदर राजा मर जाए। तीसरा ये हो सकता है कि कोई दूसरा राजा उस पर युद्ध करे और उससे जीत जाए। और चौथी सबसे बड़ी बात, माइंड इट दैट स्टोरीज गिव्स मी many things because we all know our capabilities, but again we have all mask with us कि मुझे आज क्या पहनकर घर से निकलना है। तो मैं पॉजिटिव मास्क पहन कर निकलता हूँ। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आते हैं मेरे को। आई एम नॉट नोन टू एवरीथिंग। बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं। आई एम नॉट नोन टू एनीथिंग एवरीथिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज इफ यू आर पॉजिटिव यू कैन लर्न, इफ यू आर पॉजिटिव यू कैन अप्रोच, इफ यू आर पॉजिटिव यू कैन डू द थिंग्स। उसने चौथी बात कही, पहला कहा कि हो सकता है मुझे 1 साल का टाइम मिल गया। दूसरा कहा उसने हो सकता है राजा मर जाए 1 साल में, हो सकता है कोई दूसरा राजा। उसने चौथी बात कही जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हो सकता है मैं 1 साल में घोड़ा उड़ाना ही सिखा दूं। ओह लवली। तो दैट्स अ वे, जो आपने क्वेश्चन किया कि वहां से यहाँ तक पहुंचने का सफर या वो चैलेंजेस जो मिलते हैं उनको कैसे दूर किया जाए। What if horses can fly? Lovely. But I'm pretty sure, I know that you're a motivational speaker, ये हमने रिसर्च में देखा, but I'm pretty sure that there will be a very rigorous schedule that you follow. How is your day like? ओके, वेरी गुड। मैं हमेशा कहता हूँ मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट आर द फ्री पीपल। अगर आप स्ट्रक्चर्ड हैं, आई वेक अप अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग एंड doing daily things and walking and yoga, and during that also I plan my day. If I'm walking day around and I've very structured, I can right now have my 5 years plan. After 5 years, same day, same time, what I am going to do, I have right now in place. That gives you freedom of thinking. That gives you space to think and do more. लोग कहते हैं इतना डिसिप्लिन लाइफ, बहुत सारी जगहों पर सुन रखा होगा। डिसिप्लिन गिव्स यू फ्रीडम। डिसिप्लिन इज नॉट ऑल अबाउट जनगण मन में खड़े हो गए आप, दैट्स नॉट अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हाउ यू थिंक, हाउ यू क्रिएट दैट डे स्केड्यूल, एंड दैट्स द फन। मतलब मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, अपने स्टेक होल्डर्स को बोलता हूँ कि अगर आप स्ट्रक्चर्ड हैं, प्रोसेस में हैं, तो आप ज़्यादा सोच पाते हैं। हालांकि रॉक डी फेलर ने साहब ने कहा था किसी दिन कि जो आदमी पूरे दिन बिजी रहता है, मुझे आश्चर्य वो पैसा कब कमाता होगा। तो इट इज़ अ ग्रेट कोट फॉर मी। But at the same time, if you are structured, if you know how your day will be behaving, you will be more happy. That's what I think. Superb. Then how do you unwind? When do you switch off? Okay, what a great question it is. I do that unwinding and that relaxation time or my time in that calendar itself. That's very, very important. I know that I am going to plan my holidays or my strategic time, my thinking time into that calendar itself, and that gives me freedom. Otherwise, 99% of the people do firefighting and whatever coming to their place, and they are doing like that. No, it's not. My quotation is make your no list as big as you can. You will be happier than ever before. This is my quotation. Make your no list. When you are planning, it gives you the way of thinking what you should not do. Believe me, in 2026, I need to go Kerala from 17th of December till 25th of December kind of thing in 2026. I have put that in my calendar, and that gives me leverage to do many more things. You've planned your 26th holiday already. That too in December. That is something that some of us can learn a lot more of. Nice. एक बड़ी अच्छी रैपिड फायर करते हैं। अगर आप एजुकेशन में नहीं होते तो किस फील्ड में होते? मैं प्रवक्ता होता, मैं चिंतक होता, और मैं फिलोसफर होता। अभी भी मैं बहुत सारी नज़्म लिखता हूँ, बहुत सारे शेर लिखता हूँ,
बहुत सारे कोटेशन लिखता हूँ। मेरी एक कोटेशन बड़ी पॉपुलर कोटेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोटेशन हो, लेकिन बड़ी पॉपुलर कोटेशन है कि अगर कोशिश पूरी नहीं, ये कोटेशन ने मुझे जीने का तरीका दिया, अगर कोशिश पूरी नहीं हो रही है तो यकीन मानिएगा कि पूरी कोशिश नहीं हो रही है। सुपर्ब। अगर आपको एक ट्रेंड पकड़ना हो एजुकेशन का जो आपको लगता है कि कल बहुत बड़ा होगा, वो कौन सा होगा? वेरी सिंपल, फ्लैट, ऑनलाइन। ऑनलाइन बाउंड्री लेसनेस टीचिंग होने वाली है, ये खत्म हो जाएगा। क्लासरूम में बच्चा आ रहा है, वाई अभी हो सकता है मुझे टाइम से पहले बोलने के लिए सजा भी हो इस बात के लिए, लेकिन ऑनलाइन इज द नेक्स्ट थिंग। So future of classrooms will be no classrooms. As simple as that. You have rightly said that. The future of classroom will be no classroom. It's not about studies, it's about learning, and learning methodologies are going to change in next 2 years only. Superb. Yeah. What will be the future of teaching now? Teachers will not be physically present there. Online will give freedom to everyone, to the teachers as well as to the learners. That's what I am saying. That's Will teachers not be humans? Will they be AI models? No, I don't think so. AI will do, bots will do their own work, but yes, teacher was there, is there, and will be there. I'm not saying because that I am the part of that education setup, but there are no comparison of physical interaction. That will be there. And the degree of personalization will also Actually, will have to be AI, there. bots, technology, everything will support learning, but that will not, the replacement of the great teacher. Superb. GLA यूनिवर्सिटी को अगर डिस्क्राइब करना होगा एक शब्द में, one word, what will that word be? Most trusted brand is the answer. अगर हम कोई दूसरा पूछना चाहते हैं तो मैं इंडस्ट्री इंटीग्रेशन भी बात करता हूँ। Superb. What a wonderful conversation we've had today. Mr. Agarwal, thank you so much for your time. The conversation was all so free-flowing and lovely. I'm pretty sure a lot of our listeners will enjoy listening every minute of it. Thank you. Thank you very much for having me here.